अस्सलामुअलैकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एंटिटीज, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इन डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो एंटिटीज़ क्या हैं, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या हैं और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है। ठीक हो गया। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें, जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपको नज़र आ जाएगी। रेड कलर का नीचे बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, उसके ऊपर क्लिक कर लें। सबसे पहले आ रहा है एंटिटीज़। एंटिटीज़ क्या होती हैं? दो मेन एंटिटीज़ हैं। ठीक है, स्ट्रांग एंटिटी, ठीक है, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं एंटिटी, वो स्ट्रांग एंटिटी है। और दूसरे वीक एंटिटी। वीक एंटिटी होती है जो डिपेंडेंट हो स्ट्रांग एंटिटी पे। ठीक हो गया। यानी वो एंटिटी जो स्ट्रांग एंटिटी पे डिपेंडेंट है वो आपकी वीक एंटिटी होगी। मिसाल के तौर पर एक क्लास है, ठीक है, कह देता हूँ कंप्यूटर साइंस की है। कंप्यूटर साइंस में डेटाबेस डीबीएमएस की या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास है। अगर उस क्लास में तादाद, ठीक है, 30 से ज़्यादा हुई तो एक और सेक्शन बनेगा। ठीक है, अब जो आपके सेक्शन है यानी सेक्शन की पार्टीशन करनी है वो तादाद के ऊपर बेस करती है। इसका मतलब है जो आपका सेक्शन है वो आपकी वीक एंटिटी होगी। ठीक हो गया, क्लियर। उसके बाद आ गया टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड ड्राइव एट्रीब्यूट। सबसे पहले आ गया सिंपल एट्रीब्यूट। अब स्टूडेंट एक एंटिटी है, यानी जिसका हमने टेबल क्रिएट करना है और टेबल के अंदर हमने एक कॉलम डाल दिया जिसका नेम, ठीक है, हमने कॉलम कौन सा रखा, रोल नंबर, यानी स्टूडेंट टेबल में एक कॉलम रख दिया है। ठीक है, जब आप टेबल क्रिएट करते हैं बहुत से कॉलम बना सकते हैं, रोल नंबर, ठीक है, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस। तो मैंने अभी आपको सिंपल एट्रीब्यूट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक टेबल की एंटिटी बता दी। जो चीज़, ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि रेक्टेंगल में लिखें वो आपकी एंटिटी होती है और आगे चल के टेबल बनती है। और जो चीज़ ओवल में आती है वो आपके टेबल, जैसे मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट का टेबल बनाना, स्टूडेंट के टेबल में जो कॉलम बनाते हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, वो आप ओवल में लिखते हैं। वो मैंने लिख दिया एक रोल नंबर। अब ओवल में लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि, ठीक है, सिंपल एट्रीब्यूट। मेरा टॉपिक क्या है, सिंपल एट्रीब्यूट। अब सिंपल एट्रीब्यूट क्या है कि हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर होगा, एक से ज़्यादा रोल नंबर नहीं हो सकता। उसके शेप से पता चल रहा है। हम आगे टॉपिक देखते जाएंगे, आपको क्लियर होता जाएगा। यानी जो सिंपल, ठीक है, ओवल के अंदर आपने लिख दिया, उसका मतलब ये होगा कि उसके हर कॉलम की, हर स्टूडेंट की एक ही इंफॉर्मेशन हो सकती है, एक ज़्यादा नहीं। यानी किसी स्टूडेंट का रोल नंबर दो नहीं हो सकते, एक ही होगा। इसलिए मैंने ओवल में लिख दिया। ओवल में जितने भी लिखेंगे वो आपके सारे कॉलम्स होंगे, लेकिन ओवल के शेप्स में फ़र्क आता जाएगा। कोई डॉटेड लाइन होगा, ठीक है, कोई डबल ओवल शेप में होगा। ठीक है, यानी जो सिंगल ओवल शेप के अंदर जो कॉलम का नेम लिखे उसका मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू सिंगल होगी, यानी हर स्टूडेंट का सिंगल रोल नंबर होगा, दो रोल नंबर नहीं हो सकते। इसको कहते हैं सिंपल एट्रीब्यूट या सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक है, यानी वो एक ही वैल्यू ले सकेगा। उसके बाद आगे आगे कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब नेम, नेम दो एट्रीब्यूट से मिलके बने। यानी जब भी हम कोई, ठीक है, वेबसाइट पे कोई फॉर्म फिल करते हैं यानी यूनिवर्सिटी के एडमिशन का, या हम कोई ईमेल एड्रेस क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे आ रहे होते हैं कॉलम फर्स्ट नेम लास्ट नेम, लेकिन है तो वो नेम। इसका मतलब है नेम का जो इंफॉर्मेशन है वो दो डिफरेंट एट्रीब्यूट से मिल के बन रहा है। ठीक हो गया, इसे कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। यानी नेम दो एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो डेफिनेटली कंपोजिट बनेगा। ठीक है, इस पिक्चर से हमें क्लियर हो रहा है, क्लियर हो गया। उसके बाद मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब मैंने, ठीक है, वही एग्जांपल है, मैंने पहले पीछे सिंपल में लिया था रोल नंबर सिर्फ। अब मैंने यहाँ पे कॉलम ज़्यादा कर लिए, यानी स्टूडेंट के एक टेबल बनाया है, उसमें मैंने तीन कॉलम बना दिए हैं, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और कंटैक्ट नंबर। अब ये देखें, यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि मैंने कंटैक्ट नंबर डबल में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि रोल नंबर हर स्टूडेंट का एक होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी एक होगा, लेकिन कंटैक्ट नंबर एक से ज़्यादा स्टूडेंट दे सकता है और हम वो सेव कर सकते हैं। और यहाँ से पता चल रहा है कि डबल ओवल में वो इन्फॉर्मेशन आती है जिसकी इन्फॉर्मेशन एक से ज़्यादा हो सके, यानी कंटैक्ट नंबर स्टूडेंट का एक से ज़्यादा हो सकता है, इसलिए वो डबल ओवल में लिखा है। क्लियर हो गया, यानी डबल उसमें ओवल की शेप में आ रहा है।
आगे आ गया ड्राइव एट्रीब्यूट। ड्राइव एट्रीब्यूट क्या है? रोल नंबर, आगे मैंने लिखा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और उसके बाद आगे एज लिख दिया है, लेकिन ये डॉटेड में लिखा है, ठीक है। अब यहाँ से पता चल रहा है कि जो स्टूडेंट का एज है वो ड्राइव एट्रीब्यूट है, किससे? डेट ऑफ बर्थ से, यानी डेट ऑफ बर्थ से एज ड्राइव हो सकती है। ठीक हो गया। और भी एग्जांपल हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे कि बंदा किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, तो उसके हमने लिख दिया स्टार्टिंग डेट ऑफ जॉब ज्वाइनिंग, यानी ज्वाइनिंग डेट, और टिल डेट, यानी इसके दरमियान का आगे मैं कॉलम एक्सपीरियंस का। इसका मतलब हमें एक्सपीरियंस पता चल जाएगा उस कंपनी में से काम करते हुए कितना टाइम हो गया। ठीक हो गया, क्लियर? ठीक है, आगे नेक्स्ट, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, यूनिरी रिलेशनशिप, बाइनरी रिलेशनशिप एंड टर्नरी रिलेशनशिप। अब यूनिरी क्या होता है? जब आप, ठीक है, दो चीज़ों के दरमियान लिंक क्रिएट करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, हमने लास्ट में भी देखा था, मैंने कहता हूँ स्टूडेंट और सब्जेक्ट के दरमियान लिंक, यानी एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, एक ज़्यादा भी पढ़ सकता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स कितने आए? दो आए, यानी दो एंटिटीज आई। इसका मतलब है कि जहाँ पे दो आ गई एंटिटी, यानी एक सब्जेक्ट हो गया और एक स्टूडेंट हो गया, यानी स्टूडेंट का सब्जेक्ट से लिंक, तो ये कौन सा होगा? बाइनरी होगा। ये कौन सा होगा? बाइनरी होगा। अब यूनरी कौन सा होता है? जिसमें एक ही, यानी स्टूडेंट या इम्प्लाइज वर्क विद एम्प्लाइज, ठीक है, स्टूडेंट स्टडीज विद स्टूडेंट, ठीक है, यानी एंटिटी एक इन्वॉल्व है, ठीक है, यानी जिसमें एक एंटिटी इन्वॉल्व हो किसी रिलेशन के अंदर, वो यूनरी रिलेशनशिप होता है। जिसमें दो एंटिटीज इन्वॉल्व हों, ठीक है, वो बाइनरी होता है। और उसके बाद आगे टर्नरी होता है, जिसमें तीन एंटिटीज इन्वॉल्व हों, ठीक है, वो आपका, ठीक है, टर्नरी रिलेशनशिप होता है। ठीक हो गया। अब हमने इनका आगे टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप देखना है, यानी कि वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। अब उसमें हम देखेंगे, ठीक है, वो यूनिरी रिलेशनशिप में आता है, बाइनरी में आता है, या टर्नरी में आता है। ठीक हो गया। उसमें साथ साथ मैं आपको दोबारा ये चीज़ें रिवाइज भी करवा दूंगा। क्लियर? आज का मेरा लेक्चर यहाँ तक था। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।